कर्नाटक में आरएसएस पर क्या बैन लगाएगी सिद्धरमैया सरकार। मंत्री प्रियांक खड़गे को भी मिली धमकी। कर्नाटका में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर अब लगातार राजनीति गर्माती जा रही है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने सरकार से आग्रह किया कि वो आरएसएस की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाएं। अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का भी बयान सामने आया है। आपके लिए बता दें कि जब से प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर बैन की मांग की है, जब से कई बीजेपी के नेता कांग्रेस को लेकर सवाल उठा चुके हैं कि किस तरीके से हार की हताशा नहीं पचा पा रही है तमाम राज्यों में अब कांग्रेस, और इसीलिए अब ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं आरएसएस के ऊपर, और आरएसएस को बैन करने की तैयारी कर रही है कर्नाटक की सरकार। आपके लिए बता दें कि अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस मुद्दे को लेकर राज्य के सचिवों को पूरी समीक्षा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने पहले ही सरकारी संस्थानों पर संघ की गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है। उसी मॉडल को कर्नाटका में भी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। प्रियांक खड़गे के पत्र में लिखा है कि आरएसएस सरकारी परिसरों का इस्तेमाल कर रहा है, उसे रोकने के लिए वही किया जाए जो तमिलनाडु सरकार ने किया है। संघ सरकारी जगहों का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि तमिलनाडु में रोक लगाई गई है, वैसे ही कर्नाटका में इसे रोका जाएगा। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकारी भवनों और सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल किसी भी संगठन को राजनीतिक या वैचारिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा की जा रही है। एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री का बयान हमने आपके लिए सुनाया कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले की जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके की रिपोर्ट सौंपी जाती है अधिकारियों के द्वारा। पर जिस तरीके की बयानबाजी आज कर्नाटका के मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है, जिस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमिलनाडु की सरकार ने आरएसएस को लेकर स्टेप लिया, उन्हीं कदमों पर चल रही है अब कर्नाटका की कांग्रेस सरकार। और इस पूरे मुद्दे पर अब कांग्रेस को आड़े हाथ लिया सुधांशु त्रिवेदी ने भी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि हार की हताशा की वजह से आरएसएस को बदनाम किया जा रहा है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान। रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई मृत्यु बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है, और उसी के साथ हम यह भी मांग करते हैं कि इस रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई दुखद घटना की गहराई के साथ परंतु स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए, ताकि इसको लेकर सच सामने आ सके। यह घटना जितनी दुखद है, उससे अधिक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस दुखद घटना के ऊपर ओछी राजनीति करना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लांछित करने का प्रयास करना, जो कांग्रेस के पुराने इतिहास के अनुरूप है। विगत 75-80 वर्षों में 3 बार कांग्रेस के द्वारा संघ को सीधे कानूनी रूप से रोकने का प्रयास किया गया, और हर बार वो अदालत की चौखट पर मुंह की खाई है। संघ के विरुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार के दुष्प्रचार, षड्यंत्र, दुरभिसंधि अनेक अवसरों पर कांग्रेस के द्वारा की गई है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये जो कुछ किया जा रहा है, ये न सिर्फ उनकी पुरानी आदत के अनुरूप है, बल्कि निरंतर मिल रही राजनीतिक असफलताओं की खींच के कारण भी है।
ऐसी दुखद घटना के ऊपर ऐसी राजनीति न सिर्फ निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है, परंतु ये कहीं न कहीं कांग्रेस की निम्न स्तरीय कुत्सित मानसिकता को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों ने स्वतंत्र भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में राष्ट्रहित के लिए जितनी बलिदान दिए हैं, उनकी जितनी हत्याएं हुई हैं, केरल में आरएसएस के वर्कर्स की जितनी हत्याएं हुई हैं, उनके बावजूद राष्ट्रहित में वो निरंतर सजग रहे। अनेक अवसरों पर उनकी राजनैतिक हत्या करने के सूत्रधार लोग आज संघ की चरित्र हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निंदनीय है और भर्त्सना योग्य है। जो घटना हुई उससे पहले जिस तरह से आरएसएस को लेकर के कर्नाटक में वहां के मुख्यमंत्री हो, वहां के मंत्री हो, जिस तरह से आरएसएस को बैन करना, उसको जो फैसिलिटी मुहैया कराना, इसको लेकर के जिस तरह से बयान, कहीं उसी का आक्रोश तो यहाँ। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस ढंग के असफल प्रयास स्वतंत्रता के बाद 3 बार कर चुकी है। आखिरी बार कांग्रेस पार्टी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रतिबंध लगाया था, तो मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं, जरा आंख खोल के जाके पढ़ लीजिए। किसी भी प्रतिबंध को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाकर आपको 90 दिन के अंदर साबित करना होता है, परंतु बाहरी ट्रिब्यूनल ने 4 जून 1993 को संघ के ऊपर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त करते हुए लिखा था कि किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था और यह अनजस्टिफाइड था। मुझे लगता है कानून के धरातल पर वो अनजस्टिफाइड थे और 93 से लेके आज तक राजनीति के धरातल पर निरंतर पराजय के कारण वो अपनी खिसियाहट और बौखलाहट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति अपने घृणा और वैमनस्य के वशीभूत होकर इस तरह के बयान देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी का बयान आपने सुना और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आज सवेरे मीडिया से बात करते हुए जो तमाम निर्देश की बात मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, जिसके बाद अब मंत्री प्रियांक खड़गे का भी बयान सामने आया है। फिर एक बार आपके लिए बता दें कि प्रियांक खड़गे ने ही सरकार के लिए पत्र लिखकर कहा था कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए। जिस तरीके से तमिलनाडु में बैन लगाया गया है, जिस तरीके से सरकारी परिसरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर एक बार प्रियांक खड़गे का बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि सीएम सिद्धरमैया की तरफ से मुख्य सचिवों को सरकारी संस्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंध करने के तमिलनाडु सरकार के कदम की समीक्षा करने के निर्देश पर मुझे नहीं पता है कि तमिलनाडु में क्या मॉडल है, लेकिन कर्नाटका में संविधान का मॉडल है और ये जो लोग लाठी लेकर मार्च कर रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। अगर करना है तो आप अपने घर में करो, अपने नेताओं के घर में करो, उनकी कृषि भूमि पर करो, सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी स्कूलों में क्यों कर रहे हो? अगर ये सिद्धांत और तत्व इतने अच्छे हैं तो भाजपा नेताओं के बच्चे शाखा में क्यों नहीं पढ़ते हैं? गौरक्षक क्यों नहीं बनते हैं? क्या धर्म का नशा केवल SC ST पिछड़े समाज और ओबीसी के लिए है और एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा हो? और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि प्रियांक खड़गे ने इन चीजों का भी खुलासा किया है कि जब से उन्होंने आरएसएस पर तमाम प्रतिबंध को लेकर सरकार के लिए पत्र लिखा है, तब से उन्हें कई तरीके की धमकियां भी आ रही हैं। ये बात खुद बताई गई है, सोशल मीडिया पर खुद ही बताई गई थी प्रियांक खड़गे के द्वारा, जिसको लेकर उन्होंने बकायदा एक अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका से ही विधायक का भी बयान सामने आया है। महेश तेंगाकई कह रहे हैं कि आरएसएस को लेकर चीजें कर रही है कर्नाटका सरकार, ये ठीक नहीं है। सुनिए जरा महेश तेंगाकई का ये बयान। देखिए, जब प्रियांक खड़गे जी ऐसा बयानबाजी करते हैं और मुख्यमंत्री को लिख के संघ के ऊपर ऐसा बयान करने के लिए या संघ के ऊपर एक्शन करने के लिए बोले, तो संघ 100 साल होने के बाद अभी पूरा देश में और कर्नाटक में इतना बड़ा माहौल अच्छा लग रहा है। इतना लोग, हुगली में जब संघ का प्रदर्शन चल रहा था 10,000 से ज्यादा लोग हो रहे हैं और हर गांव में संघ का कार्य विस्तार बढ़ रहा है, पूरा देश में बढ़ रहा है, पूरा विश्व में संघ का काम बढ़ रहा है। ऐसे वक्त आपको उसको सहने का मेरे ख्याल से लगता है इसको सहन नहीं हो रहा है। इसके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए प्रियांक खड़गे जी ऐसा बताया होगा।
और मुख्यमंत्री जी को एक बार सोचना चाहिए, अननेसेसरी ऐसा प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए जरूरत नहीं है। और आपका इंदिरा गांधी जी हो या राजीव गांधी जी हो, सबसे मिलकर नेहरू से तक पूरा लोग बता चुका है, संघ को अगर हाथ लगाए तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा होता है। अननेसेसरी संघ को हाथ लगाना काम छोड़ देना चाहिए। देखिए, लगातार इस पूरे आरएसएस के मुद्दे को लेकर राजनीति कर्नाटका में काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि पिछले ही दिनों का आरएसएस ने देश में अपने 100 सालों को पूरा किया है, जो उसके बाद लगातार कई बार विपक्षी पार्टियां आरएसएस को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। पर इसी के साथ साथ बीजेपी का कहना है कि आज जिस तरीके से आरएसएस से लगातार देश की जनता अपने आप को कनेक्ट कर रही है, लोग जुड़ रहे हैं और आरएसएस जिस तरीके से पूरे देश में काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, ये तमाम चीजें कांग्रेस को रास नहीं आ रही हैं और इसीलिए आरएसएस को बदनाम किया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।